मछुआ निषाद समाज में जन्मी एक गरीब परिवार की बेटी महान क्रांतिकारी वीरांगना फूलन देवी की 20वीं शहादत दिवस पर पूरे देश में उनकी प्रतिमा पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी विभिन्न निषाद संगठनों राजनीतिक पार्टियों ने भी नमन किया। वहीं कुछ संगठन उनकी मूर्ति लगवाने के लिए संकल्प लिया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के कारण रोक दिया, जिसका कई जगह विरोध भी हुआ। निषाद समाज की उत्तर प्रदेश में चर्चित राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद व राजनीतिक पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल अर्थात निषाद पार्टी के द्वारा फूलन देवी के गांव कालपी बहमई में जाकर शहादत दिवस मनाया गया। साथ ही सभी जनपदों में भी उनके कार्यकर्ता कार्यक्रम किए। वहीं बिहार की पार्टी वीआईपी ने भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में शहादत दिवस पर मूर्ति लगवाने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने बनी बनाई मूर्ति बिना पूर्व अनुमति के नहीं लगने दी, जिसका विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध किया। मेरा नाम संतोष साहनी है और मैं विकासशील इंसान पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप मेरे साथ खड़े हैं श्री कैलाश निषाद जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये जो प्रोग्राम आज आप कर रहे थे फूलन देवी जी का, ये उसी बैनर तले कर रहे थे? जी, ये माननीय श्री मुकेश साहनी जी जो हमारे ये पार्टी के संस्थापक हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये उन्हीं के दिशा निर्देश और उन्हीं के आदेश पर जो है हम लोग 18 मंडलों में 18 फूलन देवी जी की मूर्ति को स्थापित करके और एक पुष्पांजलि का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। चूँकि आज शहादत दिवस था उनका, तो हम लोगों ने रखा था। तमाम जिलों में भी ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको करने नहीं दिया है। मैं उन्नाव से नहीं, ये तो करने नहीं दिया तो फिर कहीं भी नहीं करने दिया होगा। नहीं, ये लोग मूर्ति रख कर और कार्यक्रम करने के लिए सख्त मनाही किए हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रशासन की बिना अनुमति के आप मूर्ति रखकर और ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो क्या आपने अनुमति नहीं ली थी? देखिए, अनुमति की बात ये है, हम अगर उस मूर्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर रखते, किसी पब्लिक प्लेस पर रखकर अगर हम कोई कार्यक्रम करते तो मुझे अनुमति लेने की जरूरत। कोविड काल में वैसे भी परमिशन ले लेना चाहिए, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होंगे तब भी 10-20-50 लोग तो इकट्ठा हुए। 50 लोगों की अनुमति, 20 लोगों की अनुमति का क्या मतलब है? हम एक स्कूल में उस कार्यक्रम को पुष्पांजलि अर्पित करते, 2 लोग 5 लोग आते पुष्पांजलि देते चले जाते, फिर 2-5 लोग आते पुष्पांजलि देते। ये कोविड का हवाला देकर अगर हमारी मूर्ति उठाते कि आपने कोविड के नियम का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, तो मैं इस बात को मानता। ये तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्यों मूर्ति उठा रहे हैं। जितने इंस्पेक्टर, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे आगरा की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, ये लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। ऊपर से क्या आदेश है? ऊपर से यही आदेश है कि आप किसी भी समाज और किसी भी बिरादरी को इतना दबाओ, इतना कुंठित करो, इतना परेशान करो कि वो उस अत्याचार को सहने की वजह हथियार उठा ले, आंदोलन करे, सड़क पे आए। मैं कैलाश नाम निषाद, प्रदेश सदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ। हम लोगों का फूलन देवी वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी माननीय मुकेश साहनी जी, उनके पार्टी द्वारा पूरे 18 मंडल में उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्तियों की रख करके माल्यार्पण शहादत दिवस मनाने का कार्यक्रम था। इसी क्रम में लखनऊ मंडल की हमारे बांगरमऊ में सत्यनारायण निषाद, मिथिलेश कुमारी सत्यनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम था। हम लोगों को निर्देश हुआ कि आप लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे लेकिन पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी तहत कल रात में इंस्पेक्टर बांगरमऊ मुकुल कुमार वर्मा जी एसडीएम रात में जा कर के हमारी मूर्ति को वहाँ से उठा लिया और पूरा जो फाउंडेशन जहाँ पर रख करके कार्यक्रम होना था उसको भी तोड़ दिया। इसके बाद में ये पूरी तरीके से बहुत ही निषाद समुदाय के लिए घृणित कार्य किया गया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। क्या निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और जो गुलाब सिंह लोधी है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी भी मूर्ति स्थापित नहीं होने दे रहे हैं? मनोहर लाल जी, उनकी भी मूर्ति स्थापना नहीं होने दे रहे हैं।
और पूर्व विधायक यहाँ हेमराल लोधी थी, उनकी भी मूर्ति स्थापना नहीं होने दे रहे हैं। क्या इसी समाज के साथ ये आज आप किसकी मूर्ति स्थापना कर रहे थे? आज मूर्ति स्थापना नहीं कर रहे थे। वहाँ फाइबर की मिट्टी की मूर्ति थी, उसको रह करके शहादत दिवस उनका मनाने का कार्यक्रम था, हमारा पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। वो कार्यक्रम आज पुलिस प्रशासन नहीं करने दिया। उन्होंने कहा हमारे ऊपर से निर्देश हैं, और क्योंकि हमारा संस्था लगातार जो राष्ट्रीय निषाद संघ है, इसके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोहर लाल जी, जो 1994 सपा बसपा गवर्नमेंट में फूलन देवी को रिहा कराने का काम किया गया था, उसी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में हर साल 2001 में फूलन देवी की हत्या की गई थी। उसके बाद में शहादत दिवस पूरे प्रदेश में हमारी संस्था मनाती है। उसी क्रम में वीआईपी पार्टी के साथ में हमारा कार्यक्रम था, मिलकर के हम लोग कार्यक्रम मना रहे थे, और जो मनाने नहीं दिया गया, रोक लगा दी गई, पुलिस प्रशासन बैठा दिया गया। इससे हमारे समाज में बड़ा रोष है और भाजपा सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है, और इसका आने वाले चुनाव में खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतना पड़ेगा। 25 जुलाई 2001 को तत्कालीन सांसद फूलन देवी की हत्या दिल्ली में सरेआम उनके आवास के निकट की गई, और हत्यारा आज भी खुलेआम घूमकर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। निषाद समाज ने आरक्षण के साथ साथ फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को फांसी देने की मांग भी कर रहा है। शहादत दिवस पर देखिए सुजानगंज जौनपुर से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। आज हम ग्राम पंचायत बौरई गांव में उपस्थित हैं, जहां वीर एकलव्य फाउंडेशन के पदाधिकारी द्वारा स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी की शहादत मनाया जा रहा है। आज हम वीर एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष से बात करते हैं कि ये शहादत दिवस मनाने के उनके क्या उद्देश्य हैं। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जय सिंह निषाद वंशी है। मैं सिविल कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करता हूं, और मैं इस फाउंडेशन को बनाया हूं, जिसके द्वारा गांव के लोगों को एवं बच्चों को विकास के लिए शिक्षा संबंधित, रोजगार संबंधित कार्यों को करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। और ये हमारा फाउंडेशन अभी 1 साल का है। इसे हम पिछली बार 10 जुलाई को अपने 25वें जन्मदिन के मौके पर स्थापित किए थे, और आज वीरांगना फूलन देवी जी के विषय में उनके श्रद्धांजलि सभा, उनके पुण्यतिथि के मौके पर एक छोटी सी संगोष्ठी किए थे। तो आप आज शहादत दिवस मना रहे हैं वीरांगना फूलन देवी का, ये शहादत दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है आपका? शहादत दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जो समाज के जो ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी बड़ी जो भी घटनाएं कर सके, जो भी अपने गांव द्वारा अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज को बदल सके, उनको प्रयासों को लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आज के ज़माने में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े हत्याकांड हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के साथ, उनके साथ ज़्यादती, रेप, बलात्कार वगैरह जो कांड हुए, इसके लिए फूलन देवी एक बहुत विशेष प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि फूलन देवी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, जिनके साथ 22 लोगों ने 22 दिन तक किया, जो बेहमई कांड के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। वीरांगना फूलन देवी के नाम से बैंटिन क्वीन नाम से एक फिल्म भी आई थी, उस फिल्म को भी काफ़ी लोगों ने देखा था। तो हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि गांव के लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके कि आपके समाज के जो आज अत्याचार हो रहे हैं, जो अन्य बिरादरी के लोग, जो सवर्ण बिरादरी लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको कैसे मुकाबला किया जाए। आपके अपने महापुरुषों को जान करके, उनके इतिहास को जान करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। और मेरी एक विचार है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वे लोग इतिहास बना नहीं सकते, और जो लोग इतिहास नहीं जानेंगे वो लोग इतिहास में भी दर्ज भी नहीं होंगे। इसलिए इतिहास में अपना नाम रोशन करना है, आपका नाम दर्ज करना है, तो आपको अपने समाज के लोगों के साथ, अपने समाज के महापुरुषों के विचारों को लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए। आज किसका शहादत दिवस मनाया गया? आप किस कार्यक्रम आए हैं? फूलन देवी की। अच्छा। हाँ, चलिए आप बताइए, फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। उनके बारे में कुछ बताइए। अरे वो बहुत ही बेजोड़ महिला थी, उनका सामना करने वाला इस समय बहुत कम ही लोग हैं। उनके विचारों पर चलना चाहिए हमें। शहादत दिवस पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एकलव्य जन कल्याण महासभा, राष्ट्रीय निषाद संघ, लखनऊ से निषाद पार्टी के डिजिटल कार्यालय में, कैसरगंज बहराइच से निषाद पार्टी, वीर एकलव्य फाउंडेशन सुजानगंज जौनपुर, कश्यप निषाद लोधी एकता समता महासभा कानपुर, जलांचल प्रगति पथ लखनऊ, वीआईपी पार्टी लखनऊ, निषाद विकास संघ सुल्तानपुर, देवरिया
से राजपुर गांव में वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस मनाया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वीरांगना फूलन देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बहन कुमारी फूलन देवी, बहन कुमारी फूलन देवी, बहन कुमारी फूलन देवी।